नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले हेरन्स फॉर्मूला का एक्सरसाइज 12.1 पूरी एक्सरसाइज कवर करने वाले, तो अपना फोकस बढ़ा के इस पूरे वीडियो को देखना। आपको कुछ बेसिक्स फॉर्मूला बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जहां से आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो ये पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है। और साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो आज और सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। एक सेकेंड, चलो आ जाओ। पहला क्वेश्चन ये देखो भैया, पहला सवाल, कोशिश करो इसको सॉल्व करने, ठीक है। आ जाओ, देखो सवाल, देखो सवाल पढ़ो 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 पढ़ो। पहले कोशिश करो पूरा क्वेश्चन रीड करने, ठीक है। कोशिश क्या करना है, क्वेश्चन को पूरा रीड करना है। क्वेश्चन क्या है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोल इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल? क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल? मतलब तीनों साइड क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये बना दो एक ट्राइंगल, ठीक है। तीनों साइड क्या हो गया मेरे भाई, बराबर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, और क्या दिया है, विथ साइड ए। साइड क्या है भैया इसका, ए। सो तीनों साइड बराबर। इक्विलेटरल मतलब क्या, तीनों साइड ट्राइंगल के क्या हो गए, बराबर। ये ए हो गया, ये ए हो गया, और ये भी क्या हो गया, ए। ठीक है, समझ में आ गया। विद द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरन्स फॉर्मूला, ठीक है। स्कूल अहेड इसमें लिखा है स्कूल अहेड, ठीक है मेरे भाई, स्कूल अहेड, ठीक है, समझ में आ गया। अब यूजिंग हेरन्स फॉर्मूला, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180, तो भैया ने क्या दिया है, पेरीमीटर दिया है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड? सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या होगा भैया, इसका हमें क्या निकालना है, एरिया। जब भी एरिया की बात हो तो आपको पहले हेरन्स फॉर्मूला यूज करना है। क्या हेरन्स फॉर्मूला, तो इधर लिखो यूजिंग हेरन्स फॉर्मूला, ठीक है। यूजिंग हेरन्स फॉर्मूला। अभी आपको हेरन्स फॉर्मूला याद रखना, अभी मैं बता रहा हूँ उसको तुरंत लिख के याद कर लो। रूट अंडर रूट में, ठीक है, क्या लिखना है, एक सेकंड इसका थोड़ा साइज छोटा कर लो। एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, और भैया एस माइनस सी। इस फॉर्मूला को इस पूरे चैप्टर में बता रहा हूँ, जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है उसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट ये है भैया, इंपॉर्टेंट। इस फॉर्मूला को कर लो याद, क्या कर लो मेरे भाई, याद कर लो, ठीक है। अब एक चीज समझो, ये ट्राइंगल का जो पूरा सम होता है उसको बोलते हैं पेरीमीटर। क्या, पेरीमीटर। सो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तीनों साइड का सम। सो ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ये जो था साइड इसको बोलते हैं हम ए, ये जो साइड था इसको बोलते हैं हम बी, और ये जो साइड था उसको बोलते हैं हम सी। तो सम ऑफ ऑल साइड को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। ये क्या है भैया, पेरीमीटर। क्या, पेरीमीटर, ठीक है। एक और चीज रहता है, एक और फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं हम सेमी पेरीमीटर। ये एस से डिनोट करते हैं, क्या, एस, इसको बोलते हैं हम सेमी पेरीमीटर, ठीक है मेरे भाई, इसको बोलते हैं हम सेमी पेरीमीटर। अब इसका जो फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। आपको टोटल कितने फॉर्मूलाज याद रखने, ये देखो ये है पहला, देखो ये है पहला, ठीक है मेरे भाई, ये पहला फॉर्मूला, इसको लर्न करना है। फिर ये है दूसरा, इसको लर्न करना है, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। ये है तीसरा, ये है तीसरा, इसको याद करना है। ये टोटल 3 फॉर्मूलाज को आपको याद कर लेना है, ठीक है मेरे भाई। तो आ जाओ, सबसे पहले हम समझते हैं, आ जाओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो पहले एक सेकेंड, ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड दे दिया है, ठीक है। यूजिंग हेरन्स फॉर्मूला, पेरीमीटर 180 दिया है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड? अभी हमें फॉर्मूला ये वाला यूज करना है पहले, कौन सा, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। इसको नोट कर लो, मैं जरा इरेज कर देता हूँ, इधर लिखता हूँ, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा एस इज इक्वल टू ए प्लस ए। याद नहीं आ रहा, देखो ए प्लस बी प्लस सी फॉर्मूला बताया था, देखो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ए अपॉन में 2, कितने बार ये हो, 1 2 3। सो इसको लिखना है 3a अपॉन में 2। क्या लिखना है इसको, 3a अपॉन में 2। ये हो गया एस की वैल्यू, किसकी हो गई, एस की वैल्यू 3a अपॉन में 2। एस वैल्यू क्या मिला, 3a अपॉन 2। तो जहां जहां एस दिख रहा है, देखो इधर जहां जहां आपको एस दिख रहा है, एस एस एस, वहां पे आपको ये वैल्यू डाल देना है। तो इस वैल्यू को याद रखो, इंपॉर्टेंट है सॉल्व करने के लिए। तो एस का वैल्यू क्या है, अंडर रूट बनाओ
भैया एस का वैल्यू क्या है 3a/2, फिर इधर एस की वैल्यू डालो 3a/2, ये एस माइनस ए क्या है, देखो ए का वैल्यू क्या है ए, फिर 3a/2, ये हो गया वापस एस का वैल्यू, ठीक है। और बी का वैल्यू क्या है ए माइनस ए, सी का वैल्यू बताओ, देखो 3a/2, सी का वैल्यू क्या है ए माइनस ए, ठीक है मेरे भाई। अब इसको सॉल्व कैसे करें, कोई दिक्कत नहीं, बता रहा, अंडर रूट पहले बनाओ, फिर लिखो 3a/2, ठीक है। इसको कलर वाइट कर लेता हूँ जिससे आपको दिखे पूरा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व, इसमें अपॉन में 1 डालो, क्या अपॉन में 1, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और इसको इसके साथ कर दो, ठीक है। 3a/1 क्या हो जाएगा, ये 3a, 2 × a 2a माइनस 2a अपॉन 2 × 1 2, ठीक है, ये हो गया। फिर अगला देखो, इधर अपॉन में 1 करो, इसको इसके साथ क्रॉस, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, 3 × a 3a, 3a/1 सॉरी, 2 × a 2a अपॉन 2 × 1 2, ठीक है मेरे भाई। फिर देखो लास्ट वाले में अपॉन में 1 करो, इसको इसके साथ क्रॉस, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, 3a/1 3a माइनस 2 × a 2a अपॉन 2 × 2, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर ले लो, पेरीमीटर याद रखना 180 का, क्या पेरीमीटर 180 बाजू में याद रखना, ठीक है। अब देखो वापस अंडर रूट बनाओ, ठीक है मेरे भाई। अब देखो 3a/2 लिख दो, अब 3a माइनस 2a कितना होता है पता है, 1, देखो इधर लिख रहा हूँ 3a माइनस 2a कितना होता है भैया 1, सो ये हो गया a/1a भी होता है, आप चाहिए तो इसको a लिख दो, हम a लिखते हैं, ठीक है, अपॉन में 2, ये हो गया, ठीक है। एक सेकंड इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सही, ब्रैकेट के बाहर जो भी रहता है वो सब मल्टीप्लाई होता है, तो हमारा जो ये वाला हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट के बाहर वाला हमेशा ना मल्टीप्लाई होता है, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई, अब 3a माइनस 2a कितना हो गया a/2, इसको भी मल्टीप्लाई करो a/2, ठीक है। अब एक चीज समझो, ये जो 3a/2 है इसको सही से लिख देता हूँ, देखो ध्यान से, ये जो 3a/2 है 3a/2, ठीक है, क्या हम इसको थोड़ा अलग करके पैर बना सकते हैं, रूट में ना हमेशा आपको पैर बना के कॉमन वाला बाहर निकाल देना है, जैसे देखो अभी देखो इधर दिखा रहा हूँ, रूट 7 × 7 है, ठीक है। जब ये दो नंबर सेम रहते हैं तो रूट के बाहर रहते हैं, जैसे कि देखो रूट कितना हो गया 7², अब जब सेम नंबर रहा तो रूट के बाहर आ गया, आंसर क्या बना 7, समझ में आ गया। वैसे इधर हमें क्या करना है, इन सबका पैर बनाना है, तो हम इसको थोड़ा अलग कर देंगे इसमें, तो क्या होगा अंडर रूट में, ठीक है, एक सेकंड अंडर रूट कहाँ बचेगा यार, एक सेकंड इसको इरेज कर दो, हाँ। तो अब देखो ध्यान से क्या बचा, ए कितना हो गया पैर, ये क्या हो गया रूट के बाहर आ गया, सो a/2 रूट के बाहर आ गया, ये a/2 रूट के बाहर आ जाएगा इंटू a/2, रूट के अंदर बचा क्या 3, ये हो गया रूट 3, समझ में आ रहा है। अब देखो अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई a × a, क्या बोला भैया ने a × a, a², 2 × 2 कितना हो गया 4 रूट 3, हम इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो ऐसा लिखते हैं √3/4 a², ठीक है भैया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें पेरीमीटर दिया था, सो पेरीमीटर कहाँ था, ये रहा भैया, पेरीमीटर कहाँ गया, कहाँ यार पेरीमीटर, ये रहा, पेरीमीटर कितना दिया है 180। अब पेरीमीटर यूज करके हमको a का वैल्यू निकालना है, किसका, इस a का वैल्यू निकालना है, फिर आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब पेरीमीटर का क्या वैल्यू था, पेरीमीटर इज इक्वल टू तीनों साइड का सम a + b + c, तो देखो ध्यान से, इस ट्राइंगल का कितने साइड से a तीनों साइड क्या थे a, सो p इज इक्वल टू पेरीमीटर कितना था 180, पेरीमीटर ऊपर दिया था, इधर लिख देता हूँ, पेरीमीटर कितना था 180, तो देखो ध्यान से 180 इज इक्वल टू a + a + a, कितने बार ये हुआ 3 बार, सो 180 इज इक्वल टू 3a। जब हम a को बाहर निकालेंगे, क्या, जब वेरिएबल a to z, याद रखो एक चीज, a to z रहता है, इसको बोलते हैं हम वेरिएबल, क्या बोलते हैं भैया वेरिएबल। जब हम इस वेरिएबल को बाहर निकालेंगे a बाहर आएगा, तो 180 ऊपर और 3 भैया नीचे। अब इसको डिवाइड करो, इधर आप बाजू में ऐसा लंबा वाला डिवीजन मेथड कर लो, 183, हम शॉर्टकट मारते हैं, देखो कैसे, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 80, ये 0 इसके पास है, तो a का वैल्यू क्या हो गया 60, कितना हो गया मेरे भैया, बताओ मेरे भाई कितना हो गया 60, ठीक है, a की वैल्यू हमें 60 मिल गई। तो आप देखो ध्यान से इधर, देखो एक सेकेंड, देखो ध्यान से, √3/4 a की वैल्यू क्या थी 60, तो 60 का स्क्वायर, क्या 60 का स्क्वायर, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ 60 का स्क्वायर, अब क्या हो गया √3/4,
60 का स्क्वायर मतलब 2 बार वो नंबर मल्टीप्लाई होगा, कितने बार? 2 बार। देखो ध्यान से, 60 का स्क्वायर मतलब क्या होगा? 60 इंटू 60। अगर 60 का स्क्वायर दिया है तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा। अगर आपको मान लो 4 का स्क्वायर दिया है तो क्या होगा? 4 2 बार मल्टीप्लाई होगा, इतना याद रखना, ठीक है। तो अभी 60 का स्क्वायर मतलब 60 कितने बार मल्टीप्लाई होगा? 2 बार। तो 60 इंटू 60। अब इसको डिवाइड करो, 2 के टेबल में 4 आता है, हाँ भैया, 2 2 जा 4, 2 30 जा 60, 2 1 जा 2, 2 30 जा 60। अब देखो, अब देखो ध्यान से, इसको कैसे करना है? 30 इंटू 30। आप बाजू में ऐसा डायरेक्ट 30 इंटू 30 कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप ऐसा 3 3 जा 9, क्या 3 3 जा 9, ठीक है भाई। जीरो कितने हैं? 2, और ये क्या बचा? √3, ठीक है। ये है इसका फाइनल आंसर, फाइनल आंसर, एक फाइनल आंसर, ठीक है मेरे भाई। हाँ, पहला क्वेश्चन निपटा दिया, ठीक है। कोशिश करो सॉल्व करने की, कोशिश करो। देखो क्या क्वेश्चन, एक सेकंड थोड़ा इसको जूम आउट कर दूं। हाँ देखो, अ ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ फ्लाईओवर, ये देखो ये फ्लाईओवर है जहाँ से गाड़ी टुक 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 करके जा रही है, ठीक है। यूज फॉर एडवर्टीजमेंट साइड विद द वॉल, ये है इसके तीनों साइड, ये है इसके तीनों साइड, ठीक है मेरे भाई, ये इसके तीनों साइड। तो देखो ध्यान से, ये भैया ए की वैल्यू 122, ये बी की वैल्यू हो गई 22, और ये हो गई 120 सी की वैल्यू, ठीक है। देखो ध्यान से 122, ये है ट्राइंगल है, ट्राइंगल जैसा बना है, ए, ये हो गया इस साइड का वैल्यू बी, और ये हो गया सी, ठीक है। एबीसी मिल गया तो सेमी पैरामीटर तो निकल ही जाएगा। फिर द एडवर्टाइजमेंट यील्ड्स एन अर्निंग ऑफ 5000 पर ईयर, सो 5000 रुपये हर महीने, हर साल का कमा रहा है, महीने का नहीं साल का। एंड अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स, हाउ मच रेंट इट पे? पहले सेमी पैरामीटर निकालेंगे, एरर फॉर्मूला यूज करेंगे, और फिर लास्ट में कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो देखो तीनों का वैल्यू दिया है, तो S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। अगर याद नहीं रखता तो सुनीता नाम की लड़की थी जिसको ABCD पूरा नहीं आता था, वो सिर्फ ABC बोलती थी, छोटी बच्ची थी, तो उस ABC को 2 बार रिपीट करे थे, कितने बार? 2 बार। तो S इज इक्वल टू क्या बन गया फॉर्मूला? A प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, ठीक है मेरे भाई। अब आ जा, अब ध्यान से देख इधर, ये होगा फॉर्मूला S इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है? 122, क्या 122, प्लस बी की वैल्यू क्या है? 22, प्लस सी की वैल्यू क्या है? 120 अपॉन में 2, ठीक है मेरे भाई, ठीक। अब इसको ऐड करो, 122 प्लस 22 कितना होता है? 144, कितना होता है? 144, इधर देखो, 120 बाजू में मतलब 122 प्लस 22, 444, 144, 144 प्लस 120 होता है कितना? 264। चलो इधर दिखा देता हूँ, प्लस 120 कितना हो गया भैया? 4 4 प्लस 2 6 2, देखो 264, सो ये हो गया 264 अपॉन में 2। अब इसको डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 जा, सो कितना मिल गया आंसर? 132। आप चाहिए तो इधर बाजू में लॉन्ग डिवीजन कर लो, ऐसा 264 और क्या है 2। तो देखो इधर करके दिखा देता हूँ आपको लॉन्ग डिवीजन, देखो ध्यान से, एक एक करके सब दिखाऊंगा। ये पूरा एक्सरसाइज अभी जो मैं सिखा रहा हूँ काफी रहेगा के लिए। देखो 2 1 जा 2 माइनस 0, ये 6 इधर लाओ, 2 3 जा 6 माइनस 0, ये 4 को इधर लाओ, 2 2 जा 4, सो आंसर क्या मिला हमें लास्ट में? 132। सो एस की वैल्यू क्या आ गई? 132। सेमी पैरामीटर कितना मिल गया? 132। इसको हाईलाइट कर देता हूँ, एक सेकेंड, रेड कलर, रेड रेड रेड, 132, ठीक है मेरे भाई। अब हम यूज करेंगे हेरॉन्स फॉर्मूला, ठीक है। अब हेरॉन्स फॉर्मूला लगाओ, अंडर रूट में इधर लिखो, यूजिंग, एक सेकेंड, यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, ठीक है मेरे भाई। तो यूज करो हेरॉन्स फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला? एस माइनस ए, एस माइनस बी, और फिर एस माइनस सी, ये है भैया हमारा हेरॉन्स फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो एस की वैल्यू कितनी मिली हमें? 132, सो अंडर रूट में 132, ठीक है, 132। जहां जहां एस दिखे, जहां जहां एस दिख रहा है, एस दिख रहा है, एस दिख रहा है, वहां वहां क्या यूज करना है? 132, क्या यूज करना है मेरे भाई? 132, ठीक है। सो 132 माइनस ए, ए क्या है? देखो 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 देखो, ए 122, 122, फिर एस 132 माइनस 22, फिर
एज 132 माइनस 120। ठीक है मेरे भाई, चलो आ जाओ, इसको फटाफट से सॉल्व करो, कोशिश करो, ट्राई करो, ट्राई ट्राई ट्राई। 132 132 माइनस 122 कितना होता है 10। चाहिए तो आप बाजू में करो इधर। 132 माइनस 122, 2 माइनस 2 0, ये क्या हो गया 1 0। सो कितना हो गया हमारा ये 10। तो इधर लिखो 10, फिर 132 माइनस 22 ये होता है 1110। आ जाओ इधर बाजू में करके दिखाता हूँ। 132 माइनस 22, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1 1, कितना हो गया 1110। इधर लिखो 1110। ठीक है, अगला है 132 माइनस 120, ये होता है 12। क्या होता है 12, आपको दिखाते हैं तो बाजू में। और देखो 132 माइनस 120 का, ठीक है, 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 1 0, कितना हो गया 12। सो इधर लिख दो 12। ठीक है मेरे भाई, अब आपको पेयर्स बनाने हैं, क्या पेयरिंग करवाना है। तो देखो ध्यान से, पहले 132 का फैक्टर निकालो, याद आता है फैक्टर, याद है ऐसा दीवार बना के 132, लास्ट में क्या है मेरे भाई 2। सो देखो 2 6 जा 12, ये 13 है, एक इधर गया कैरी, 2 6 जा 12, 66 है। सो कैसे होगा 11 6 जा 11 इंटू 6, 6 1 जा। ठीक है मेरे भाई, अब इधर 12 है, ठीक है, अब देखो इधर 6 2 जा कितना होता है 12, कितना होता है 12। सो इसका एक 12 हो गया और एक 11 हो गया। ठीक है, 11 इंटू 12 करोगे 132 आएगा। अब हमने 12 के लिए देखो पैर बन जाएगा, 11 के लिए इधर हो जाएगा, देखो ये कितना होता है 11 इंटू 10 110, 11 इंटू 10 कितना होता है 110। ठीक है मेरे भाई, चलो आ जाओ इसको थोड़ा ऊपर ले लो। अब इसको देखो, अब इसको लिख दो इधर पूरा अरेंज करके अच्छे से, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 12। ठीक है मेरे भाई, अब जो पैर बन रहा है उसको क्या करो रूट से बाहर निकालो, क्या करो रूट से बाहर निकालो, 12 और ये रहा 12, इसको क्या करोगे बाहर निकालो, इंटू 11 और 11 इसको बाहर निकाल दो, इंटू 10 और 10 जो जो सेम दिख रहे इसको बाहर निकाल दो। 12 12 इंटू 11 132, इधर बाजू में कर लो, 12 इंटू 11, 2 1 जा 2, ठीक है, 1 1 जा 1, फिर 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, फिर 2 3 132। ठीक है, तो देखो 132 इंटू 10 कितना हुआ 1320, कितना हो गया 1230। अभी सॉल्व नहीं हुआ, इधर तक करके मत छोड़ देना, ठीक है मेरे भाई। अब आ जाओ 1320 मिला है, ठीक है, इधर देखो क्या बोल रहा है, गिल्स अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर कितना हो गया 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 5000। ठीक है, अब 1320 मीटर स्क्वायर का कितना हो गया, देखो 1320 इंटू 5000। ठीक है, और उसने 3 मंथ बोला था, देखो नोट करो इधर, देखो ध्यान से क्या बोला था इसने, देखो इधर कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स, कितने 3 मंथ्स। सो इसको कैसे करेंगे, पूरे साल में कितने महीने होते हैं भैया 12, सो इंटू 3 मंथ अपॉन 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 1 ईयर में 12 मंथ्स, कितने भैया 12 मंथ्स। ठीक है, सो ये कितने हो गए 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ठीक है, और 4 इससे डिवाइड हो रहा है, चेक करो 4 1 जा 4, 3 3 0। अब आ जाओ आपको दिखा देता हूँ 1 3 2 0 4। ठीक है, 4 3 जा 12 माइनस 1 2 इधर 4 3 जा 12 0, ये 0 ऊपर आ गया 0, 3 3 0, कितना हो गया 3 3 0। अब देखो इधर कितने 0 है 3, इधर 1 1 2 3 और ये वाला एक 4, 33 इंटू 5 इधर कर दो, 33 इंटू 5 165 होना चाहिए 165 पर आ जाओ करो, 5 3 जा 165, 5 3 15 165, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 प्लस 1 16 165। ठीक है मेरे भाई, ये हो गया आंसर। ठीक है, और यूनिट इसका ये हो जाएगा, देखो ध्यान से, यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 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 4, क्वेश्चन 4 या क्वेश्चन 3, हाँ क्वेश्चन 3। चलो आ जाओ, इसको कोशिश करो। शुरू के 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, मतलब उतना डिफिकल्ट नहीं था बट ठीक ठाक डिफिकल्टी था। अब 2 क्वेश्चन क्या है, देयर इज अ स्लाइड इन पार्क, ओके, बाद में एक सेकंड इसको थोड़ा इस साइड कर लो, हैज बीन पेंटेड विद सम कलर विद द मैसेज कीप द पार्क
क्लीन एंड ग्रीन, इसके अंदर कीप द पार्क क्लीन एंड ग्रीन। 3 साइड दिया 11 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया, हमें क्या निकालना है एरिया। अब हेरन्स फॉर्मूला मांगना है, ठीक है। अब देखो 3 साइड दिया है तो ये हो गया भैया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी और भैया ये हो गया हमारा सी, ठीक है मेरे भाई। अब तो तीनों साइड दे दिया है तो अब क्या यूज करना है, याद कर सेमी पेरीमीटर। सो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। इस फॉर्मूला को वापस से लिख लिख के याद कर लो, याद कर लो, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, ये नहीं चाहिए, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो आ जाओ कलर चेंज कर लो, देखो ध्यान से। तो एस इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है 11, कितना 11, प्लस बी का वैल्यू क्या है 6, प्लस सी का वैल्यू क्या है 15 अपॉन में 2, ठीक है मेरे भाई। 11 प्लस 6 कितना होता है 17, 17 प्लस 15 कितना होता है, इधर बाजू में कर लो, 17 प्लस 15 32 होना चाहिए, 7 8 9 10 11 12 32, तो 32 अपॉन में 2 किया, इसको डिवाइड करो, 2 1 जा 2 16 जा। सो एस की वैल्यू कितनी मिल गई 16, सेमी पेरीमीटर कितना मिल गया 16, ठीक है। अब इसमें यूज करना है हमें हेरन्स फॉर्मूला। सो एरिया निकालना है तो हमें क्या करना है, यूजिंग कलर चेंज, यूजिंग हेरन्स फॉर्मूला, ठीक है मेरे भाई। अब हेरन्स फॉर्मूला क्या बोलता है, अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। तो एस की वैल्यू क्या है मेरे भाई, देख ध्यान से, 132 है या फिर 16 है, देख 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 16, ये रहा 16 माइनस ए की वैल्यू क्या थी 11, ठीक है। बस फोकस करना, देखते रहे सब समझ में आएगा। फिर 16 माइनस बी की वैल्यू क्या थी 6, फिर 16 माइनस सी की वैल्यू क्या थी 15। तो आ जाओ इधर बना दो, 16 माइनस 11 कितना होता है 5, 16 माइनस 6 कितना होता है 10, 16 माइनस 15 कितना होता है 1, ठीक है। अब इसका हमें पैर बनाना है, याद है पैर बनाना है, रूट से बाहर निकालना है। जैसे कि मान लो रूट 5 इंटू 5 सेम नंबर हो गया तो क्या होगा रूट 5 स्क्वायर, और सेम नंबर रहता है वो रूट के बाहर आ जाता है, सिंगल हो जाता है अकेला, ठीक है। अब देखो इधर 5 है, 10 का होता है 5 2 जा, देखो इसका एक पैर बन गया। 16 4 4 जा 16, ये लो इसका भी एक पैर बन गया। तो इसका एक अंडर रूट में 4 मल्टीप्लाई बाय 4, क्या बोला सर ने 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू एक 5 इंटू ये 5 इंटू 2, 1 को छोड़ दो, 1 को बोलो भैया आप जाओ अपने रास्ते। अब देखो इसमें पैर क्या बन रहा है 4 का 1 2, तो ये रूट के क्या आ गया बाहर, फिर 5 का 1 2, ये क्या हो गया रूट के बाहर, इंटू 2 है वो क्या हो गया रूट में, ठीक है। 5 4 जा कितना होता है मेरे भाई, 5 4 जा 20, क्या 20 रूट 2, क्या हो गया 20 रूट 2, ये है इसका फाइनल आंसर। चलो आ जाओ, इसको कोशिश करो, ट्राई करो। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ यार, पानी पी लेता हूँ, कॉपी करो, कोशिश करो सॉल्व करने, खुद ट्राई करो। आ जाओ ट्राई करो, ठीक है। देखो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose two sides with each are 18 और 10। ट्राइंगल के कितने दो साइड दिए हैं, एक से दो साइड दिया है, ठीक है। एक है 18 और दूसरा है 10, और पेरीमीटर दिया है भैया, क्या पेरीमीटर वो कितना दिया है 42। अब एक चीज बताओ, तीसरा साइड है कहाँ, नहीं है तो हम डायरेक्ट सेमी पेरीमीटर तो लगा नहीं सकते। सेमी पेरीमीटर में क्या होता था देखो, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, तो ये फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें तीसरा साइड चाहिए। तो अब कैसे निकालें, पेरीमीटर की मदद से। किसके पेरीमीटर दिया ना, पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर क्या है, सम ऑफ ऑल साइड, क्या है सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है मेरे भाई। तो देखो ध्यान से, ए की वैल्यू क्या है, ए क्या है 18, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी तो पता नहीं है। तो ए कितना है 18, बी कितना है भैया 10, सी तो पता नहीं। पेरीमीटर कितना है 42, कितना है भैया 42। सो 42 इज इक्वल टू 18 प्लस 10, 18 प्लस 10 कितना होता है जल्दी बताओ, 28, कितना होता है भैया 28 प्लस सी।
सी इधर आ गया तो क्या हो गया, सी इज इक्वल टू 42 इस साइड आ जाएगा, 28 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सी का वैल्यू क्या हो गया, 42 माइनस 28, इधर बाजू में कर लो, बाजू में कर लो इधर, 42 माइनस 28, यहाँ से गया 12 हो गया, ये 3 हो गया, 12 में से 8 गए, 4 बचे, 3 में से 2 गया, 1 हो गया। सी की वैल्यू कितनी हो गई, 14 हो गई। कितनी होगी भैया, 14 हो गई, 14। सी की वैल्यू क्या हो गई, 14। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, अब तो हमें सी की वैल्यू मिल गई, अब सेमी पेरीमीटर निकालना है। इधर देखो ध्यान से, पेरीमीटर 42 है, देखो पेरीमीटर क्या है भैया, 42, तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा इसका, आधा। तो सेमी पे एस इज इक्वल टू पी अपॉन 2, पी कितना है 42 अपॉन में 2, 2 वन जा 21 जा, तो एस की वैल्यू क्या मिल गई 21। इधर से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो या फिर आप ये पूरा फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो आ जाओ, इसको लिख लेना बाजू में, मैं आपको इधर पूरा लिख के दिखाता हूँ सॉल्व करके। ठीक है, आ जाओ। ए की वैल्यू क्या है 18, एस इज इक्वल टू ए 18, बी क्या है 10, सी कितना मिला हमें 14 अपॉन में 2। ठीक है मेरे भाई, 14 अपॉन में 2। देखो 18 प्लस 10 28, 28 प्लस 14 42 अपॉन में 2, कैंसिल करो कितना होता है 21। तो एस की वैल्यू क्या हो गई 21, इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, एस की वैल्यू क्या हो गई 21। अब फॉर्मूला डालो, यूजिंग यूजिंग एक सेकेंड, इसको जरा इरेज करके हटा दो। यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। ठीक है मेरा भाई, अब हमें यूज करना है हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी, क्या बोला भैया ने, एस माइनस ए एस माइनस बी, और फिर लास्ट होता है एस माइनस सी। ठीक है, एस का वैल्यू क्या है रूट 21, क्या अंडर रूट में 21। ठीक है, 21 माइनस ए क्या है, ए 18, क्या है भैया, एक सेकेंड, ए क्या है 18। देखो ये था ए और ये था भैया बी। ठीक है, फिर एस क्या हो गया 21 माइनस बी कितना है भैया 10, कितना है 10, फिर 21, जहां जहां एस दिख रहा है वहां वहां हमें क्या लेना है 21, जहां जहां एस दिख रहा है, एस की वैल्यू क्या थी 21, वहां वहां हमें 21 लेना है। अब सी की वैल्यू क्या है भैया, सी 14, कितना है 14। ठीक है, तो देखो अंडर रूट में 21 ए 21 माइनस 18 कितना होता है 3, कितना होता है भैया 3, 21 माइनस 10 11, 21 माइनस 14 7, कितना होता है 7। ठीक है, अब ये तो सारे प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर सॉरी, अब इसको अंडर रूट में डालो, 21 का फैक्टर 7, 7 से हो सकता है 7 एक ही इधर हो सकता है, 7 3 जा, तो हमें क्या मिला इसका 7 इंटू 3 इंटू ये 3 इंटू ये 11 इंटू ये 7। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब इसका जोड़ा निकालना है। 7 का एक पैर बन रहा है, हाँ भैया, तो ये बाहर आ गया, 7 बाहर आ गया, इंटू 3 का बन रहा है, हाँ भैया 3 बाहर आ गया। अब रूट में अकेला कौन बच गया 11, सो रूट 11, 7 3 का कितना होता है भैया 21 रूट 11, कितना हो गया आंसर 21 रूट 11। ठीक है, 21 रूट 11, और यूनिट हो गया इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन में देखते हैं, आ जाओ अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अगला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो, कोशिश करो जितना हो सके उतना सॉल्व करने। ठीक है, क्वेश्चन 5 ट्राई करो, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा आसान। ठीक है, देखो द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर, रेशियो में दिया है तो ये पूरा रेशियो याद रखो 12 17 25। ठीक है, रेशियो आती है इसको एक्स में ले लेना है। सो देखो पहला हमें क्या है 12 है तो 12x, 17 है 17x, 25 है तो 25x। ठीक है, अब पेरीमीटर दिया है कितना 540, कितना दिया है पेरीमीटर 540। सो फाइंड इट्स एरिया, हमें इसका क्या निकालना है एरिया। तो अब सबसे पहले देखो इसमें तो भाई ये तीनों साइड दे दिया है, तो हम इसको पेरीमीटर वाले फॉर्मूला से यूज करते हैं, किससे पेरीमीटर। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो गया, तीनों साइड a प्लस बी प्लस सी। सो पेरीमीटर कितना है 540 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 12x प्लस 17x प्लस 25x। ठीक है, सो 540 इज इक्वल टू 12 प्लस 17 कितना होता है 29 प्लस 25 कितना होता है 54x। आ जाओ इधर करके दिखाता हूँ, 12 प्लस 17, 7 प्लस 2 9
2 प्लस 25 9 प्लस 5 4 इधर आ गया 54 कितना हो गया 54। अब वेरिएबल जो x है उसको बाहर निकल x इज इक्वल टू 540 54 नीचे आ गया 54 1 का 10 सो x की वैल्यू क्या मिल गई भैया 10। अब जहाँ ये x दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या डालना है हमें 10 और उसको मल्टीप्लाई कर देना फिर हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। सो 12 इंटू 10 कितना हो गया भैया 120x है। x कैसे x की वैल्यू ही 10 थी क्या थी जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ 10 डालना है ठीक है। तो अब देखो अगला है 17 इंटू 10 कितना हो गया 170 फिर ये लास्ट 25 इंटू 10 कितना हो गया भैया 250 ठीक है। ये है भैया वैल्यू a का ये है b का और ये है c का। अब इसके ए बी सी मिल गया तो हम सेमी पैरामीटर निकाल सकते हैं s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 ठीक है। सो s इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 120 प्लस बी की वैल्यू क्या है 170 प्लस सी की वैल्यू क्या है 250 अपॉन में 2। अब इसको ऐड करो ऐड करो देखो जल्दी ऐड करो ठीक है ऐड करो s इज इक्वल टू कितना हो रहा है 540 अपॉन में 2। आगे बाजू में दिखाता हूँ 120 प्लस 170 0 7 प्लस 2 9 290 प्लस 250 0 9 प्लस 5 1 4 और ये हो गया 540 कितना हो गया भैया 540 अपॉन 2। जब हम इसको कैंसिल कर दे डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 270 तो s का वैल्यू क्या मिला 270 क्या 270। आ जाओ इधर दिखाता हूँ बाजू में करके देखो s की वैल्यू 270 540 डिवाइड बाई 2 2 जा 4 माइनस करो 1 4 2 7 जा 14 माइनस करो और ये 0 ऊपर आ गया 270 ठीक है। तो s का वैल्यू क्या मिल गया 270। सो अब देखो यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला ठीक है मेरे भाई हेरोन्स फॉर्मूला को हम यूज करते हैं अंडर रूट में s माइनस a s माइनस b और s माइनस c ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या होगा अंडर रूट में s की वैल्यू क्या है जहाँ जहाँ s दिख रहा है वहाँ वहाँ 270 यूज करें जहाँ जहाँ ये देखो ये s इधर हमें क्या यूज करना है 270 ठीक है। सो ये हो गया 270 माइनस a की वैल्यू क्या है 120 देखो इधर a 120 ये वाला और ये वाला वैल्यू ये है भैया a वापस बता रहा हूँ ये है b और ये है c 120 फिर 270 माइनस b क्या है भैया 170 फिर c क्या है 270 माइनस 250 कितना 250 ठीक है। तो आ जाओ अंडर रूट में 270 माइनस 120 कितना होता है आ जाओ बाजू में करो 270 120 07 में सीधा 2 5 बचा 2 माइनस 1 1 सो कितना हो गया ये भैया 150 कितना हो गया एक सेकंड इधर अच्छे से लिख दो 270 माइनस 250 ठीक है। तो ये कितना हो गया 150 270 माइनस 170 कितना हो जाता है भैया 100 270 माइनस 50 20 ठीक है मेरे भाई आ जाओ। अब देखो अंडर रूट में ठीक है। अब 270 का प्राइम फैक्टर निकालें क्या प्राइम फैक्टर इसको कॉपी कर लो मैं ज़रा इरेज कर देता हूँ इसको एक सेकंड पूरा इरेज कर देता हूँ जगह मिल जाएगा पूरा। चलो भाई आ जाओ तुम भी आ जाओ 270 का प्राइम फैक्टर इधर लिखो 270 फैक्टराइजेशन में कर लो देखो लास्ट में 0 है तो 2 2 1 जा 2 3 जा इधर गया 2 5 लास्ट में 5 है 5 2 जा फिर 2 इधर गया 5 2 जा 10 और 3 गया इधर 3 5 7 जा 35 फिर देखो फिर 7 नहीं यार कौन से टेबल में आ रहा है देखो 27 3 9 जा 27 3 3 जा 3 1 जा ठीक है। तो ये है सारे फैक्टर्स ऑफ 270 ये इधर लिखो 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ठीक है। नेक्स्ट है भैया हमारा 150 क्या 150 तो 150 का इधर निकालो 150 लास्ट में है 0 2 so 2 5 are 10 2 6 are 12 2 7 are 14 7 इधर गया 5 15 जा 5 3 जा 3 1 जा ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स मिल गए 150 के तो लिखो इसे मैं इसे रेड पेन में लिखता हूँ
रेड कलर में, इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है मेरे भाई। अब देखो अगला, अगला भैया 100, क्या 100, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, जरा कॉपी कर लो, ठीक है, इरेज कर रहा हूँ, कॉपी कर लो। नेक्स्ट है भैया 100, 100 को इधर लिखो, 100, 250 जा, 225 जा, 5 5 जा, 5 1 जा, तो ये है इसका फैक्टर, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। लास्ट है 20, सो 20 का भी इजी है, देखो 20, 2 10 जा, 5 2 जा, 2 1 जा, सो 2 5 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है मेरे भाई। अब इसमें से हमें कॉमन निकालना है, क्या निकालना है, कॉमन, कॉमन वाले सारे निकालो, ठीक है, ग्रीन यूज करते हैं। देखो कॉमन रूट के बाहर आ जाएंगे, एक 2 ये रहा, और कहीं 2 है, हाँ ये रहा, ये बाहर आ गया, एक 5 ये रहा, और कहीं 5 है, ये रहा, इसको बाहर निकाल दिया, एक 3 ये रहा, इसको भी बाहर निकाल दिया, एक 3 ये रहा, और एक ये 3 रहा, इसको भी बाहर निकाल दिया, एक 5 ये रहा, एक 5 ये रहा, इसको भी बाहर निकाल दिया, एक 2 ये रहा, इसको भी बाहर निकाल दो 2, एक 5 ये 5 इंटू 5 इंटू ये एक 2 और ये एक 2 2। ठीक है मेरे भाई। अब करो 5 2 जा 10, 10 इंटू 3 30, इसको लिख दो 30, 3 5 जा 15, 15 2 जा 30 इंटू 5 2 जा 10। ठीक है, 30 इंटू 30, देखो क्या करो, 3 3 जा 9 लिख दो, 0 कितने, 1 2 3 3। ठीक है, अब यूनिट क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में यूनिट दिया सेंटीमीटर, सो ये हो गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, चलो फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन, चलो इसको आप ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड बराबर होता है, क्या होता है भैया, दो साइड बराबर होता है। ठीक है, और पेरीमीटर दिया है 30 एंड ईच इक्वल साइड इज 12, सो दो साइड क्या हो गया 12, तो एक साइड कितना हो गया 12, दूसरा साइड भी क्या हो गया 12, तीसरा तो हमें पता नहीं है क्योंकि तीसरा दिया नहीं है। अब फाइंड द एरिया, पेरीमीटर दिया है, सो पेरीमीटर की मदद से निकालो, पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये है पेरीमीटर का फॉर्मूला, इस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ गया ना चपड़गंजू। ठीक है, आ जाओ, अब देखो ध्यान से, अब भैया पेरीमीटर कितना मिला हमें 30 इज इक्वल टू ए क्या है भैया 12 प्लस बी क्या है 12 प्लस सी, सो 30 इज इक्वल 12 प्लस 12 24 प्लस सी, सी इज इक्वल टू 30 माइनस 24, तो सी का वैल्यू कितना हो गया, कितना होगा, इसको माइनस करो 6, सी की वैल्यू क्या हो गई 6। अब हमें क्या मिला यूज करना है, सी की वैल्यू मिल गई तो हम भाई सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, तो एस इज इक्वल टू कितना है 12, ए बी कितना है 12, सी कितना मिल गया 6 अपॉन में 2, 12 12 प्लस 12 24 प्लस 6 कितना होता है 24 प्लस 6 30 अपॉन में 2, 2 1 जा 2 15 जा, तो एस की वैल्यू क्या मिल गई 15। ठीक है, ये होगी एस की वैल्यू। इधर से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, पेरीमीटर है, पेरीमीटर का आधा कितना होता है भैया सेमी पेरीमीटर, ये हो गया 30 अपॉन में 2, ये हो गया भैया हमारा 15, सो एस की वैल्यू कितनी मिल गई 15। ठीक है, ऐसा निकाल सकते हो डायरेक्ट। अब फॉर्मूला यूज करो यूजिंग हेरॉन्स, हेरॉन्स फॉर्मूला, हेरॉन्स फॉर्मूला क्या बोलता है, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। भैया एस की वैल्यू क्या मिली थी हमें 15, तो लिखो अंडर रूट में एस कितना हो गया 15, जहां जहां एस है वहां 15 माइनस ए 12 12, देखो ए क्या था 12, बी कितना मिल गया था हमें 6। ठीक है, ए कितना था 12, बी कितना हो गया 6, बी भी 12 सी 6। ठीक है, सो 15 माइनस 12, 15 माइनस 6। ठीक है, सो अंडर रूट में 15, 15 माइनस 12 कितना हो गया 3, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 6 कितना होता है 15 माइनस 6 9, कितना हो रहा है भैया 9। अब 15 कितना होता है 5 3 जा 15। ठीक है, तो देखो पेयर करो, पेयरिंग पेयरिंग, ये 3 3 जा हो गया, चलो लिख लो 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब कॉमन वाले वो सब रूट के बाहर निकाल दो, देखो ध्यान से क्या कॉमन है, ये दो 3 कॉमन है, ये दो 3 कॉमन है, तो 3 बाहर निकाल दो, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 9 15,
और यूनिट क्या होगा देखो इधर, क्या सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ तक हमने इसका पूरा एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट कर दिया है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो दोस्तों बाय।